सदन के विषय में सुना है, एक सदन कसाई थे, मांस बेचते थे। भक्तमाल की कथा है। भगवान उनकी उसी तपस्या से प्रसन्न हो गए। अब बताओ, मांस बेचने वाले से ठाकुर प्रसन्न हो जाए? पर तुम्हारे ग्रंथों में तो यही लिखा है। भक्तमाल की कथा पूरे भारत में होती है। यद्यपि वो जीव हत्या नहीं करते थे, उन्हें और कोई रोजगार मिला ही नहीं, तो बस ले आते थे और उसको बेच देते थे। और बेचते भी कैसे थे? तराजू पर शालिग्राम रखे हुए थे, उसी से तौलते थे। बताओ, हम इतनी शुद्धि से ठाकुर जी को रखते हैं और ठाकुर जी कुछ भोग ही नहीं लेते हम लोगों से। और वो तराजू पर रखा है और ठाकुर जी सदन के पक्के बन गए, अधीन हो गए। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिय। तुम साधु हो कि गृहस्थ हो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान की ही वाणी है। साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिय। उन्हें तो बस मतलब है अहम भक्त पराधीनो। भक्ति है, प्रेम है, फिर वो कुछ नहीं पूछते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। सुनहु भामिनी मोर एकई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ने हर जगह विदुरानी के केले के छिलके खा गए, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग उनको रास नहीं आते हैं। नामदेव के दूध पीने उन्हें स्वीकार हैं, पर उन्हीं के नाना जी 1650 से पूजा करते थे, गिलास इतना भी खाली नहीं हुआ। जीवन भर चढ़ाते थे, खुद गटक जाते थे। पर नामदेव जी ने जिद कर लिया तो ठाकुर जी पी गए आकर, विग्रह से प्रकट हो गए, शालिग्राम से। आज हरियाली तीज का महापर्व वृंदावन में, यद्यपि भीड़ बहुत है और भीड़ से थोड़ा हम घबराते हैं कि भीड़, भेड़ और भाड़, ये शब्द बड़ा प्रचलित है। वो आदमी कहता है भीड़ भाड़ कैसी थी? तो हम बचपन से ही सोचते थे कि ये आदमी भीड़ पूछता तो समझ में आता, ये भाड़ क्यों बोला? तो बहुत समय बाद हमें समझ में आया कि भीड़ में ज़्यादातर लोग भाड़ ही रहते हैं। भीड़ भेड़ों की है, भीड़ भाड़ों की है। नहीं तो उंगलियों पर गिने हुए भक्त हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उंगलियों पर गिनोगे। 25-30 भक्त का नाम बताने के लिए बोल दूं तो गूगल खोजने लगोगे, उससे ज़्यादा नाम याद नहीं होगा तुमको। चारों युग बोला 50 भक्त का नाम बता। गुरु जी थोड़ा सा रुकिएगा तो गूगल में देखें। 8-10 आते आते गिनती भूल जाओगे भक्तों के नाम। क्यों भाई? जनसंख्या तो अरबों की थी, अभी भी 8 अरब की जनसंख्या है। तुम्हें भक्त का नाम याद क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम कोई सहज नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन प्रेम ही है। मनुष्य सब करता है पर यही नहीं कर पाता। प्रेम के बिना जितनी भी भक्ति की क्रियाएं हैं वो शून्य की तरह हैं, जीरो। 0 + 0 + 0 + 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 500 जीरो को जोड़ दो, कितना आएगा? 0। 500 जीरो में 0 0 0 गुणन कर दो, कितना आएगा? 0। और उस 0 के पहले 1 लिख दो, सिर्फ 1, तो 0 कितना बन गया? 10। 1 0 और लगा दो, कितना हो गया? 100। 1 और लगा दो, 1000। एक एक जीरो बढ़ते जाएंगे और
गिनती बढ़ती जाएगी। इस दुनिया में जितने भी क्रिया कर्म हैं, कर्म कांड हैं, ध्यान से सुनो, कर्म कांड 1,00,000 श्लोक हैं, जिसमें से 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं, 16,000 उपासना है और 4,000 ज्ञान है, ज्ञान कांड। प्रेम तो फिर भी नहीं है, वहां भी प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो सहजता से ही प्रकट है तुम्हारे भीतर में। प्रेम बाहर से खरीदने की वस्तु नहीं है कि जैसे ब्लड चढ़वा लिया 1 यूनिट, वैसे प्रेम चढ़वा लिया 2 यूनिट जा करके। कहाँ गए थे गुरुजी? एम्स में गए थे, 2 यूनिट प्रेम चढ़वा के आ रहे हैं। प्रेम तो सहज ही तुम्हारे भीतर में है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर प्रेम ही है, प्रेम स्वरूप। प्रेम का अंश प्रेम ही होता है, मिश्री का अंश मिश्री ही होता है, नमक का अंश नमक ही होता है। प्रेम है, पर प्रेम को हमने मोह में कन्वर्ट कर दिया है और लाखों जगह ही से जोड़ दिए हैं हमने। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। पर जिसने अपने हृदय को केंद्रायित किया, सब मोह को जोड़ा। वैसे गोस्वामी जी की एक चौपाई भी ऐसी है, मुझे याद नहीं है, तुम याद कर लेना। ओ सबकी ममता ताग बटोरी, वो पूरा पढ़ लेना कहीं पर कि कहां कहां से ममता और मोह का तागा बटोरा और सबको रघुनाथ के चरणों में जाके बांध दिया। तो छोटे 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 तुम्हारे मोह जहां जहां जुड़े हुए हैं, थोड़े पैसे से, थोड़े घर से, थोड़े उससे, थोड़े पद से, थोड़ी प्रतिष्ठा से, थोड़ा जो जय जयकार कर दिया उससे, भाई ईश्वर तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। इन सब जगहों से जब अपनी ममता को बटोरोगे, एकत्रित करोगे और वो सारा ममता जाकर रघुनाथ के चरणों में बांधोगे, तब रघुनाथ तुम्हारे प्रेम रज्जु में बन जाएंगे। जैसे आज भगवान राधा कृष्ण प्रेम रज्जु में बंधे हैं और प्रकृति का अद्भुत संयोग है, झूलन महोत्सव भी है, झूलन झूला प्रारंभ हो गया। ये प्रकृति और परमात्मा का प्रेम का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण हरियाली से प्रेम कर रहे हैं, प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं। किशोरी जी प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण का प्रेम प्रकृति के ऊपर वर्षित हो रहा है और प्रकृति का सारा प्रेम भगवान के ऊपर वर्षित हो रहा है। इसको हरियाली तीज कहते हैं। अब इसको भी केवल अनुष्ठानों में मत बांध देना कि ऐसे करके ऐसे चढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो मिल जाएगा। वो सब चक्कर में मत पड़ना। राधा और कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं। राधा कृष्ण मिले जब दो, सद्गुरु रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले जब दो। प्रेम पुंज इस वृंदावन की हरियाली से जब मिश्रित होती है तो उस समय को ही हरियाली तीज कहते हैं। हृदय में ठाकुर जी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम और प्रकृति से प्रेम, अगर ये तीनों हैं तो तुम भले ही वृंदावन में नहीं हो, तुम भले ही कनाडा में बैठे होगे, पर तुम्हारा हरियाली तीज पक्का मन गया। ये समझ लो, राधा कृष्ण का प्रेम और प्रकृति का प्रेम अगर तुम्हारे हृदय में मिश्रित हो जाए तो वहां मिल जाएगा। ब्रजभूमि तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सौभाग्य का विषय है कि हम जैसे लोग भी यहाँ स्थान पा गए हैं। महिमा तो बहुत है ब्रजभूमि की।